नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। भारत सरकार का बड़ा फैसला, टेलीकॉम क्षेत्र में चीनी उपकरणों के उपयोग पर लगेगा प्रतिबंध। सभी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को चीनी इक्विपमेंट हटाने के निर्देश। चीन की हरकत से देश में चौतरफा उबाल, फूका राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला। चीनी सामान जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। 8 साल में 8वीं बार भारत चुना गया यूएनएससी का स्थायी सदस्य। 192 में से 184 वोट भारत के पक्ष में। उत्तराखंड की कैबिनेट की बैठक आज। स्वरोजगार और प्रवासियों को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। हरिद्वार में 32 करोड़ से होगा हर की पेड़ी का कायाकल्प। मेगा प्रोजेक्ट का केंद्रीय मंत्री करेंगे विधिवत शिलान्यास। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों में 19% मामला स्थायी। देहरादून में सबसे ज्यादा केस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। लद्दाख के गलवान इलाके में भारत और चीन की सेना के बीच खूनी संघर्ष में भारत में 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। चीन के इस धोखे के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। भारत ने अभी तक इस मामले पर सीधी प्रतिक्रिया दी है, तो वहीं अब बलिदान के बदले में बलिदान की मांग की जा रही है। अब वक्त आ गया है कि चीन को उसकी औकात बताई जाए। वक्त आ गया है कि चीन को यह एहसास कराया जाए कि जब हिंदुस्तान की सेना जंग के मैदान में कदम रखती है तो हिमालय भी कांप उठता है। वक्त आ गया है कि चीन को यह एहसास कराया जाए कि एशिया में हिंदुस्तान से टकराने का अंजाम सिर्फ तबाही ही होता है, क्योंकि चीनी सैनिकों ने लद्दाख की गलवान घाटी में एलएसी पर कायराना हरकत करके साक्षात काल को निमंत्रण दे दिया है। फौलादी सीना लिए सीमा पर तैनात जवान अब बलिदान का बदला लेने के लिए कमर कस चुके हैं, तो शहीद जवान कुंदन के पिता बेटे की शहादत पर गर्व से सीना चौड़ा कर पोते को देश के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है, मगर पोता को भेज रहे हैं। 2 ठो पोता है, उसको भेजेंगे। सीमा पर अलर्ट है, एलएसी पर हलचल तेज है। जवानों का खून खौल रहा है, देश का गुस्सा उबाल मार रहा है और रह रह कर एक ही बात कह रहा है कि अब बलिदान का बदला लो। बदला इतना घातक हो कि दुश्मन की 7 पीढ़ियां इसे याद रखें, क्योंकि पीएम का मैसेज भी क्लियर है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प पर मोदी सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे, जहां भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर चर्चा होनी है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि बलिदान का बदला सीना ठोक कर लिया जाए। दुश्मन का सीना चीर कर उसे हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराया जाए, क्योंकि देश के वीर सपूतों ने सीमा पर जिस पराक्रम का परिचय दिया उसे देश कभी भूल नहीं सकता। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे।
पीएमओ की ओर से बुधवार को किए गए ट्वीट में कहा गया, भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। दरअसल चीन सीमा विवाद ने 20 भारतीय जवानों की शहादत से पूरा देश गुस्से में है और विपक्ष सवाल उठा रहा है। भारत और चीन के बीच काफी दिनों से लद्दाख सीमा पर चल रहा तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। बीते सोमवार रात को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों और चीनी सेना के बीच झड़प हुई। चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इस झड़प में चीन को भी काफी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि चीनी सेना के कमांडिंग अफसर की भी मौत हो गई। इसके साथ ही 40 से अधिक चीनी जवानों की मौत हुई या वो गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। दोनों देशों के बीच अब तक बातचीत बेनतीजा रही है। इस वजह से लद्दाख सीमा पर तनावपूर्ण माहौल है। भारत चीन की सीमा पर गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी है। बुधवार को ट्विटर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना बयान जारी किया। राजनाथ सिंह ने लिखा, गलवान घाटी में सेना के जवानों ने अपना फर्ज निभाते वक्त जान दे दी। देश उनके इस बलिदान को कभी भूल नहीं पाएगा। शहीद जवानों के परिवारों के प्रति वे सांत्वना प्रकट करते हैं। देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमें अपने देश के जवानों पर गर्व है। तस्वीर साफ है, अब याचना नहीं रण की बारी है, क्योंकि चीन ने जो बोया है उसे काटने के दिन आ गए हैं और पूरा देश यही मांग कर रहा है कि बलिदान का बदला लेना ही होगा और बदला इतना घातक हो कि दुश्मन का कलेजा कांप जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि चीन ने एक बार फिर से छलावा किया है। नियमित शांति वार्ता के दौरान चीन ने हमारे सैनिकों पर आक्रमण किया, लेकिन हमारे सैनिकों ने जो शहादत दी और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उससे चीन को समझ आ जाना चाहिए कि भारत सेना की किसी भी कभी सामना कर सकती है। अब चीन की गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। हमारे सैनिक निहत्थे थे, वे बातचीत करने गए थे। धोखे के साथ उन पर आक्रमण किया गया, लेकिन हमारे जवानों ने पराक्रम के साथ जवाब दिया। हमारे सैनिकों की शहादत और वीरता को नमन है। एक बार फिर चीन ने छलावा किया है और विश्वासघात किया है। जो नियमित रूप से जो शांति वार्ता चल रही थी और वहाँ पर हमारे सैनिकों पर जिस तरह से हमला किया गया, वो चीन ने एक तरह से 1962 को दोहराने का काम किया है। लेकिन हमारे सैनिकों ने अपनी जो शहादत दी और जिस तरह से उन्होंने बदला चुकाया है, मैं समझता हूँ कि चीन की समझ में आ जाना चाहिए कि वो भारत अब नहीं है। 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है। भारत की सेना किसी का भी मुकाबला कर सकती है। चीन की गलतफहमी दूर होनी चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारत और चीन सीमा के विवाद पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ सेना का हौसला बढ़ाते हुए बॉर्डर सीमा पर तैनात जवानों को 1-1 इंच जमीन चीन से लेने की बात कही। चीन ने एक बार फिर भारत की पीठ में छुरा घुमाया। लद्दाख की गलवान घाटी में कर्नल संतोष बाबू, हवलदार पलानी, सिपाही कुंदन ओझा सहित हमारे 20 बहादुर शहीद। उन्होंने अपने बलिदान से भारत माता को नमन किया है, प्रणाम। हम अपने बहादुरों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम भारतीय सेना के साथ हैं। सारा भारत अपनी सेना के पीछे खड़ा है। हमारे दुश्मनों को एक बात बहुत साफ समझनी चाहिए
भारत वो भारत जिसने 1971 में दुनिया के नक्शे पर वीरता की नई मिसाल कायम कर एक राष्ट्र का अभ्युदय किया। वो भारत जिसने 1965 की लड़ाई में इच्छोगिल नहर तक पाकिस्तान को खदेड़ा। वो भारत जिसने कारगिल की पहाड़ियों से पाकिस्तान को खदेड़ा। वह अपनी एक एक इंच जमीन चीन से वापस लेगा और सारा देश एकजुट होकर के अपनी सेना के पीछे खड़ा है। राज्य में 992 प्रवासी भाई बहनों तथा बच्चों को थाड़े महाराष्ट्र से लाल कुआं हल्द्वानी के लिए विशेष श्रमिक ट्रेन रवाना हो गई है, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी को मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। कोटद्वार में कोरोना संक्रमण मरीजों की लगातार वृद्धि हो रही है, जहां 3 और कोरोना पॉजिटिव मिलने से विभाग में हड़कंप मच गया। बता दें कि कुछ दिन पूर्व कोटद्वार के कोरोना पॉजिटिव पाए गए तीनों लोग व्यापारी परिवार से हैं, जिसमें से एक 13 साल का बच्चा भी शामिल है। कम्युनिटी स्प्रेड को देखते हुए पहले ही गोविंदनगर इलाके को सील कर दिया गया था। इसके अलावा मालिनी मार्केट और जिला परिषद मार्केट को 20 जून तक सील किया गया है। खबर नैनीताल से है, जहां हाईकोर्ट ने 2010 से 2014 के बीच नाबालिग के साथ हुए दुराचार मामले में सुनवाई करते हुए सीआरपीसी की धारा 161 व 164 में पीड़िता के बयान दर्ज कर रिपोर्ट पेश करने के साथ ही विवेचना की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 जून को नियत की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में हुई है। आपको बता दें, अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि साल 2010 से 2014 में छत्तीसगढ़ के एक गरीब माता पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री को देहरादून निवासी प्रणव पांडे और उनकी पत्नी के यहां काम करने के लिए छोड़ा था। प्रणव पांडे ने 14 साल की नाबालिग के साथ कई बार दुराचार किया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने उनकी पत्नी से की थी, तो उसने नाबालिग को डरा धमकाकर उसका मुंह बंद करवा दिया। याचिकाकर्ता की मांग है कि इनका खाता सील करने के साथ ही उत्तराखंड में इनके द्वारा संचालित की जा रही चार्टर्ड यूनिवर्सिटी पर भी कार्रवाई की जाए। कई बार उस लड़की के साथ 2010 और 2014 के बीच रेप किया, जबकि उसकी उम्र उस समय 14 वर्ष थी। इसको लेकर के 0 FIR दिल्ली में दर्ज हुई। वो हरिद्वार में ट्रांसफ़र होके आई। उसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड बनाया गया, लेकिन महामहिम पांड्या जी इतने धनवान हैं और इतने धनाढ्य हैं कि पुलिस ने इस सब के दरमियान, जब तक कि वो उत्तराखंड हाई कोर्ट से स्टे नहीं ले आए, हरिद्वार पुलिस और पूरी विवेचना टीम ने उन्हें गिरफ्तार करने का कोई प्रयास नहीं किया। नैनीताल में मंडलायुक्त अरविंद सिंह हिरयांकी ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे अवस्थापना विकास कार्यों एवं प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा करी है। समीक्षा के दौरान आयुक्त ने कहा है कि फांसी गधेरा क्षेत्र का विकास सामाजिक एवं पर्यावरणीय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में नैनी झील के 30 मीटर के उपरांत भूतल में पार्किंग, प्रथम तल पर गेस्ट हाउस और प्रथम तल की छत पर ओपन फूड कोर्ट निर्माण व प्राकृतिक सौंदर्यीकरण की दिशा में कार्य किया जाए, ताकि बाहर से आने वाले पर्यटकों को अतिरिक्त पार्किंग स्थल की सुविधा मुहैया हो सके। मैं सभी जितने कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ एक्सप्लोर कर रहा हूं कि यहाँ पार्किंग की जो समस्या आती है वो हम उसका समाधान निकट भविष्य में कैसे कैसे कहाँ नए पार्किंग साइट्स डेवलप करते हुए कर सकते हैं।
लोग ब्यूटिफिकेशन के एंगल से भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें कमियां लग रही हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। विशेषकर अगर नैनीताल के रेफरेंस से बात करेंगे तो हम सोचते हैं कि ठंडी सड़क खांसी गदरे से जो यहाँ कलेक्ट्रेट, राजभवन, सेंट जोसेफ, सेंट मैरीज, इनके लिए जो गाड़ियाँ आती हैं उनको हम वहाँ पर रोक करके उनकी प्रॉपर पार्किंग और वहाँ पर रहने, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया, इनकी सुविधाएं लोगों को दे सकते हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ, सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो हैं कोरोना योद्धा, जो हैं जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बागेश्वर में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देश पर जिले के सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इस कार्य के लिए अलग अलग टीमों का गठन करके क्षेत्रवार बांटा गया है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य परीक्षण कराने के सख्त निर्देश दिए थे। साथ ही साथ निर्देशों की सख्ती से पालन होने के लिए भी कहा गया है। खबर हल्द्वानी से है, जहां जिलाधिकारी श्री शवीन बंसल ने कैंप कार्यालय में खनन न्यास फाउंडेशन से विभिन्न विभागों को आवंटित की गई धनराशि से किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करी है। समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि कार्यदायी संस्थाएं कार्यों में गति लाकर उन्हें पूर्ण करें। साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को कार्यों की प्रगति सूचना के साथ ही धनराशि उपभोग प्रमाण पत्र 1 महीने में जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए। काशीपुर में दिल्ली से आए एक युवक की होम क्वारंटाइन के दौरान तो वहीं एक युवती की बीमारी के दौरान मौत हो गई है। दोनों की मौत की खबर सुनते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों के घरों में पहुंचकर शवों को सैंपल लेकर कोरोना की जांच के लिए भेज दिए हैं। बता दें कि काशीपुर के जसपुर खुर्द निवासी एक युवक का दिल्ली में इलाज चल रहा था, जो मंगलवार की शाम अपने घर लौटा था, जिसे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होम क्वारंटाइन कर दिया था, जिसकी कल मौत हो गई। वहीं काशीपुर के टांडा उज्जैन निवासी एक युवती का खांसी जुकाम को लेकर काशीपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां आज उसकी मौत हो गई। कोविड-19 के नोडल अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई में अमल लाई जाएगी। हमको देवेंद्र से
29 साल का लड़का है, वो अपने माता पिता के साथ दिल्ली से कल शाम को यहीं अस्पताल में पहुंचा। जब रजिस्ट्रेशन कराने तो मुझे सूचना दी गई कि वो थोड़ा बीमार है, तो मैंने जहां तक उसको होम क्वारंटाइन करवा देने की राय दी और उसे होम क्वारंटाइन कर दिया गया। तो यही सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि माइल्ड कार्डियक अटैक हो, लेकिन दिल्ली से वो आया है और मल्टी ऑर्गन फेलियर की बात बताई उन्होंने, तो इसलिए हम शक के तौर पे उसका कोरोना की जांच करवा रहे हैं। भले ही हाई कोर्ट की सख्त हिदायत हो कि तालाबों पर अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा, पर इस सबको ताक पर रखकर कुछ दबंगों द्वारा लगातार तालाबों पर अतिक्रमण किया जा रहा है और अधिकारी खामोश है। बता दें कि गणेशपुर में स्थित तालाब की कई बीघा जमीन पर एक निजी स्कूल द्वारा कब्जा कर लिया गया और इतना ही नहीं, रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से बिना नक्शे की कई मंजिला इमारत भी खड़ी कर दी गई और इतना नहीं, लॉकडाउन के दौरान उसमें निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। जब सरकार ने किसी भी तरह से काम पर पाबंदी लगाई हुई थी, वहां स्थानीय गणेशपुर के निवासी अब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जब वर्षा होगी तो सारा पानी उनके घरों पर घुस जाएगा, क्योंकि स्कूल के मालिक ने कई बीघा तालाब के अधिकतर हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो स्कूल है, इस पे अवैध निर्माण और अवैध भराव किया जा रहा है लगातार कई वर्षों से। मेरे पास एप्लीकेशन है, सब कुछ है। इनकी शिकायतें मैंने भी हाई कोर्ट तक भी की, डीएम के यहाँ भी दी, कोई सुनने वाला नहीं है। आप दिखा सकते हैं पीछे भी सारा भरा हुआ है। फिलहाल भी मलबा रखा हुआ है स्कूल में, उसको तालाब में धकेल देते हैं। जहां एक तरफ लोग कोरोना संक्रमण महामारी के चलते इस भीषण गर्मी में भी ज्यादातर समय अपने घर में बिताने को मजबूर हैं, तो वहीं आज हुई मूसलाधार बरसात ने लोगों के चेहरे खिला दिए हैं। तापमान में भी काफी गिरावट आई है, जिससे आम जनजीवन को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। बता दें कि तराई में पिछले कई दिनों से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोग बेहाल हो गए थे। भीषण गर्मी के साथ समय समय पर विद्युत कटौती भी लोगों की परेशानी बढ़ा रही थी, लेकिन आज मूसलाधार बरसात के तापमान में काफी गिरावट आ गई है। वहीं नगर पालिका सभासद पंकज रावत ने कहा है कि बरसात को देखते हुए प्रशासन ने नगर के आसपास के नदी नालों की पहले दुरुस्त कर दिया था। नगर पालिका के सफाई कर्मी ड्यूटी पर लगे थे। किसी भी वार्ड में नाली चौक नहीं होगी, जिससे जल भराव की समस्या पैदा नहीं हो पाएगी। बरसात की पहली बारिश है और बहुत भीषण बारिश है। दिल बहुत खुश है और मैं नगर पालिका में हूँ और हमारे यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं सब अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारी जितने भी हैं सब चले गए हैं यहाँ पे और बहुत बढ़िया माहौल है, खुशी का माहौल है पहली बार में। लाल कुआं हाथी खाना क्षेत्र में कई सालों से विद्युत विभाग की लापरवाही एक बार फिर से सामने आ गई है, जहां लोग इतने परेशान हो गए हैं कि इनकी पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। इस बस्ती का हाल इतना बुरा है कि विद्युत विभाग के तार लोगों के सर के ऊपर नाच रहे हैं और मानव किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र के लोगों ने विभाग को इस बात की कई बार अवगत नहीं कराया है। विभाग आज भी लापरवाह है, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लाल कुआं संजय नगर हाथी खाना क्षेत्र में बजरी कंपनी में बंगाली कॉलोनी में राजीव नगर में तारों का मकड़ जाल इस कदर फैला है कि कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेने के लिए तैयार है। बिजली विभाग से बात होती है तो वो अपने एंगलों के लिए बात करते हैं कि आप अपने एंगल लगाइए, आप अपना पैसा खर्च करिए। तो सर हमें सरकार से क्या उम्मीद कर लिया है? सरकार हमारे लिए क्या? बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।